स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत पीएम मोदी कोरोना रोकथाम के लिए जन आंदोलन का आज करेंगे आगाज। इन मुद्दों पर लोगों को करेंगे जागरूक। जी हां, थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों कहीं फर्जी तो नहीं है आपकी गाड़ी का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ऐसे कर सकते हैं चेक। साथ ही दोस्तों चीन की सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को मिलेगी यह खतरनाक राइफल, पल भर में तबाह हो सकता है दुश्मन। जी हां, तो इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस से हो रहे लंग्स खराब, इस राज्य में लगेगी पटाखों पर रोक। साथ ही दोस्तों जानेंगे डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जारी किए रिफंड के दिशा निर्देश, यात्री को 3 श्रेणियों में बांटा। जी हां, तो बताएंगे कि लॉकडाउन के दौरान रद्द किए गए टिकटों का रिफंड किस प्रकार से किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आम आदमी के लिए बड़ी खबर, दिवाली और दशहरा से पहले बढ़ रहे हैं सरसों तेल के भाव, जानिए क्यों हो रहा है इजाफा। साथ ही दोस्तों जानेंगे सोने की कीमतों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है उसके बारे में। वहीं साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस के कारण विश्व बैंक ने एक भयंकर चेतावनी जारी कर दी है, जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, पीएम मोदी कोरोना रोकथाम के लिए जन आंदोलन का आज करेंगे आगाज। जी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना रोकथाम के लिए बृहस्पतिवार से जन आंदोलन का आगाज करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारी मौसम को देखते हुए सोशल मीडिया पर शुरू होने वाले इस अभियान में नवरात्र, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और सर्दियों में कोरोना से बचाव कैसे करें इस पर फोकस रहेगा। साथ ही 7 महीने के आंशिक बंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की लिहाज से शुरू की गई गतिविधियों के बीच लोगों की आवाजाही में बढ़ोतरी को देखते हुए इस अभियान को चलाया जाएगा। वहीं त्योहारों पर धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में बड़े पैमाने पर लोग एकत्र होते हैं। ऐसे में अभियान का उद्देश्य कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में लोगों को सचेत करना है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, कहीं फर्जी नहीं है आपकी गाड़ी का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ऐसे करे चेक। दोस्तों दिल्ली में जब से गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का ऐलान हुआ है, वाहन चालकों में बेचैनी और घबराहट है। 30 अक्टूबर से पहले सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी। ऐसे में फर्जी नंबर प्लेट लगाने वालों का धंधा चमक उठा है। लोग पेनल्टी से बचने और कम खर्चे के चक्कर में फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा रहे हैं, जो हूबहू असली जैसा दिखता है। इन फर्जी नंबर प्लेट के लिए 500 से 700 रुपए तक चार्ज किया जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने से आपका काम चल सकता है तो इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। दरअसल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर लोगों में जागरूकता कम है। लोगों को लग रहा है कि कहीं से भी इस नंबर प्लेट को लगवाया जा सकता है। आपने अपनी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है, वो असली है या नकली, इसे आप आसानी से जान सकते हैं। नंबर प्लेट पर एक बार कोड होता है जो हर गाड़ी के लिए अलग थलग होता है। फर्जी तरीके से इस नंबर प्लेट को लगाने वाले इस बार कोड को नहीं लिखते हैं, क्योंकि इस बार कोड में लगे होने पर पकड़े जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई होने का डर होता है। बार कोड जनरेट करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे में दोस्तों यदि आप भी फर्जी नंबर प्लेट लगवाए पाए जाते हैं तो आप पर पुलिस द्वारा चालान वसूला जा सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, अटल टनल घूमने जा रहे हैं तो जान ले ये जरूरी खबर, इन चीजों पर लग गया है बैन। दोस्तों अटल टनल की सुरक्षा को लेकर जहां प्रदेश सरकार गंभीर है, वहीं कुल्लू पुलिस ने भी अपने जवानों की तैनाती कर दी है। वहीं टनल के सुरक्षा को लेकर अब कुछ नए नियम भी जारी किए गए हैं। अटल टनल घूमने जाने वालों के लिए अब एक नई खबर है। अगर कोई भी व्यक्ति अटल टनल से 200 किलोमीटर पहले फोटो खींचते हुए या फेसबुक पर लाइव करता हुआ पाया गया तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, टनल के भीतर भी किसी तरह की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते अब पुलिस भी सतर्क हो गई है और ऐसा करने पर लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, चीन की सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को मिलेगी यह खतरनाक राइफल, पल भर में तबाह हो सकता है दुश्मन। दोस्तों चीन और भारत के बीच लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव जारी है। दोनों ही देश अपनी सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत ने लड़ाकू विमान, राफेल और टैंकों को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही अब चीन सीमा पर मौजूद जवानों को बेहद शक्तिशाली राइफल देने की तैयारी चल रही है। इसका नाम SIG सोयर असोल्ट राइफल है। यह अमेरिका में बनी हुई है। भारत ने पिछले दिनों सीमा पर तैनात जवानों को 72,500 सिग सोयर असोल्ट राइफलें दी थी।
अब भारत ने ही इन्हीं 72,500 और राइफलों को सैनिकों को देने की मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि इससे चीन सीमा पर तैनात जवानों की ताकत और बढ़ेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस से हो रहे हैं लंग्स खराब, इस राज्य में लगेगी पटाखों पर रोक। जी दोस्तों, राजस्थान में इस बार दीपावली को पटाखों की गूंज शायद सुनाई नहीं देगी। कोरोना वायरस से लंग्स खराब होने और पटाखों की इसकी संभावना कई गुना बढ़ जाने की शिकायत के बाद अब राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इसके लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी मांगी है। इस पत्र के जारी होने के 48 घंटे के भीतर ही धौलपुर प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और उसे फोड़ने पर रोक लगा दी है। दरअसल राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार के साथ साथ राज्य के सभी 33 जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को एक नोटिस इसके लिए जारी किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, हुआ 694 रुपए सस्ता। दोस्तों, सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आई मजबूती के चलते बुधवार को घरेलू बाजार में सोने की कीमतें गिर गई है। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना 694 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम 126 रुपए बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में भारी दबाव है, लिहाजा आने वाले दिनों में 10 ग्राम सोने के दाम गिरकर 50,000 रुपए के नीचे आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डेमोक्रेट्स के साथ प्रोत्साहन पैकेज को लेकर वार्ता स्थगित करने के बाद भारत में सोने की कीमतों में दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को शुरुआती कारोबार में MCX पर दिसंबर का सोना वायदा 470 रुपए या 0.9% की गिरावट के साथ 50,088 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार का N95 मास्क को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या बोली गवर्नमेंट। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए N95 मास्क को सबसे कारगर हथियार माना गया है। इस मास्क को WHO समेत विश्व भर के साइंटिस्टों, हेल्थ विशेषज्ञों ने भी मुहर लगाई है। इन सभी का मानना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सबसे बेहतर है। वहीं इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने भारत में इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब केंद्र ने N95 मास्क के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को फिर से हटा दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। विश्व बैंक की चेतावनी, कोरोना वायरस की वजह से 15 करोड़ लोग हो जाएंगे बेहद गरीब। कोविड-19 के मामले जल्द रोकने की है जरूरत। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचाया है। विकासशील देशों के साथ विकसित देश भी अर्थव्यवस्था वायरस की वजह से चरमरा गई है। अब विश्व बैंक ने महामारी के कारण 150 मिलियन यानी 15 करोड़ लोगों का साल 2021 तक अत्यंत गरीबी से जूझने की संभावना जताई है। विश्व बैंक ने महामारी के मद्देनजर चेताया है कि साल 2021 तक 88 से 150 मिलियन लोगों को अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य आय वाले देशों में 82% लोगों का घर चलाने में समस्या आ सकती है। वहीं विश्व बैंक की द्विवार्षिक गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में गरीबी दर घटकर 7.9% रहने की उम्मीद है। वही रिपोर्ट में महामारी और वैश्विक मंदी के कारण दुनिया में 1.4% आबादी अत्यंत गरीबी से जूझ सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। DGCA ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जारी किए रिफंड के दिशा निर्देश, यात्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। दोस्तों, नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते रद्द की गई उड़ानों के लिए टिकट मूल्य के रिफंड के सिलसिले में बुधवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। 6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 25 मार्च से 24 मई के बीच रद्द किए गए विमान टिकटों के लिए यात्रियों को तत्काल पूरा रिफंड किया जाए। इस अवधि में देश के किसी भी घरेलू यात्री उड़ान का परिचालन नहीं हुआ था। शीर्ष अदालत ने आदेश के आधार पर DGCA ने यात्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में ऐसे यात्री हैं जिन्होंने 25 मार्च से 24 मई के बीच उसी अवधि में यात्रा के लिए टिकट खरीदे थे। दूसरी श्रेणी में ऐसे यात्री हैं जिन्होंने 25 मार्च से पहले टिकट लिए लेकिन उनकी यात्रा अवधि 24 मई तक ही थी। और तीसरी श्रेणी में 24 मई के बाद सफर के लिए किसी भी समय टिकट बुकिंग करने वाले लोग शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए बड़ी खबर, दिवाली और दशहरा से पहले बढ़ रहे हैं सरसों तेल के भाव, जानिए क्यों हो रहा है इजाफा। दोस्तों, देश में पाम ऑयल पर लगी पाबंदियों के चलते जनवरी 2020 में सरसों के तेल के दामों में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है। इसके बाद लॉकडाउन में सरसों के तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। अब 1 अक्टूबर 2020 को सरसों के तेल में ब्लेंडिंग पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद कीमतों में वृद्धि होना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी रसोई का हर महीने का बजट बढ़ जाएगा।
वहीं सरसों के तेल में ब्लेंडिंग बंद होने से एक तरफ उपभोक्ताओं को फायदा होगा तो कीमतें बढ़ने से लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बुरी खबर यह है कि सरसों का उत्पादन इस साल कम हुआ है। वहीं दूसरा यह है कि फसाई ने सरसों के तेल में ब्लेंडिंग को रोक दिया है। अब तेल के दाम 130 से 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।